ABC आर द पॉइंट ऑन द साइड OP OQ OR। तो देखो ये हो गया, वो कहाँ है? अच्छा वो बनाना पड़ेगा। अच्छा अब ठीक है। हाँ तो बोला गया कि ओपी पे जो है ए नाम का पॉइंट है, बीच में मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट नहीं ना बोला रे। अच्छा ठीक है, ओपी पे ए नाम का पॉइंट है और ओक्यू पे बी नाम का पॉइंट है, बी नाम का पॉइंट है और ओआर पे सी नाम का पॉइंट है, ये है ना। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है। क्या कर रहा है? एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है। ठीक है, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू का पैरेलल है। और क्या लिखा है? ए सी पैरेलल टू पी आर। तुम लोग मदद भी नहीं करते, ए सी पैरेलल टू पी आर। और क्या लिखा है? हाँ तो प्रूफ करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो देखो दो कंडीशन, कंडीशन क्या दिया है? ये इसके पैरेलल है ना, मतलब ये वाला ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है? ये वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पिक्चर क्या है पता है? ये वाला, अरे नाम ही है उसका, टीवी में याद आता है, ये वाला ट्रायंगल। हाँ बोलो, लेना है पी ओ ए बी क्यू, यही वाला लेना है ना। और हमें प्रूव करना है ये लाइन इससे पैरेलल है, मतलब कुछ रेशियो टाइप से हमको लाना पड़ेगा ना। तो क्या ले लेंगे? कैसा कॉन्वर्स लेगा या डायरेक्ट ले लेगा? इसका डायरेक्ट, डायरेक्ट भी लेने से हो जाएगा। ये ले लो 20/20 इक्वल टू 20/20। तो इधर से स्टार्ट करो, ठीक है ना। फिर इसके साथ इसका रिलेशन लगाएंगे, फिर इन दोनों के रिलेशन लगेगा, इधर से भी करने से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो इन ट्रायंगल POQ क्या है? AB जो है पैरेलल है PQ के, तो क्या हो जाएगा? OA बाय AP, OA बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ। इक्वेशन 1 हो जाएगा BPT से। एक डेढ़ घंटे क्लास में तो उसमें 75 बार प्यास लगता है तेरे को। पानी वानी पी के जाकर लगा देगा। उसके बाद देखो अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल मैं बनाऊं या समझ जाओगे? समझ जाओगे? ऐसा वाला भी तो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल है ना, हाँ बोल। इसमें ये लाइन जो है AC, AC किसके पैरेलल है? TR के। AC किसके पैरेलल है? देखो खुरपुर खरखार ये सब जो करते हो ना, नहीं पढ़ना है तो चलेगा, और दो बच्चा कम से ही 5 ही 6 को पढ़ा लेंगे, ठीक है ना। पढ़ना है तो एकदम पूरा सीरियस होकर पढ़ना, अगर आता है तो भी देखना अच्छे से। इन ट्रायंगल PO, ये R था ना और ये C था, POR ट्रायंगल POR। मैं खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। इसको अब मिटा देता हूँ, ठीक है, ऐसा है। तो फिर से यहाँ पे क्या है? AC जो है ये पैरेलल है PR के, ये गिवन है क्या? गिवन, ये भी क्या है? गिवन। और जब ये पैरेलल है तो हम यहाँ पे भी BPT लगा, ठीक है ना। OA बाय AP, OA बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR, OC बाय CR हो गया BPT से, BPT थ्योरम से। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को देखो, OA बाय AP इसमें भी, OA बाय AP इसमें भी है, तो लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है तो राइट साइड इक्वल है ना। BPT थ्योरम किसको ही होता है? तो फ्रॉम 1 and 2 तुम ये देखो ना कि हम लिखने में नहीं, हम बोलने में विश्वास रखते हैं, बोल सही रहे। कान पांचों ज्ञान इंद्रिय है ना, मैं आंख से दिख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, दिमाग से समझ रहे हैं, हम मुंह से बोल रहे हैं, सही है ना। तो भावनाओं को समझ जाओ, कान ने भी सही सुना है, आंख ने भी सही देखा है। आ गया PPT। अब मुझे पता नहीं है, हाँ BPT एक बार और लगाना था, उधर फोन बज गया, उधर पे ध्यान चला गया, तो एक ही बार लगा के तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा? OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। अब इस ट्रायंगल में सोचते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में सोचते हैं। OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR, ये निकाल चुके हैं हम। देखो तो इस ट्रायंगल को देखो, बाकी को मत देखो, बाकी को मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए। देखो तो तोड़ दिया, कनेक्शन ही तोड़ दिया। OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR, इसका मतलब क्या है कि BC पैरेलल टू QR, ये तो प्रूफ करना है। देखो तो ये प्रूफ है BC पैरेलल टू QR। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? जब देखो पैरेलल लाइन दिया है, हमें रेशियो निकालना हो तो BPT थ्योरम। जब रेशियो दिया है, पैरेलल लाइन हमें बताना हो तो कॉन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया, ये क्या है? ये तो रेशियो है, ये तो रेशियो दिया है, मतलब हमने निकाल दिया। हमें प्रूफ करना है तो क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स क्या लिखेंगे? जब
ये दिया होता हमें, सॉरी, जब पैरेलल लाइन दिया होता, जैसे यहाँ पे बीपीटी लग रहा है क्योंकि पैरेलल दिया हुआ, ये गिवन है, ये हमने निकाला है, तो बीपीटी थ्योरम। पैरेलल दिया है, ये हमने निकाला है, बीपीटी थ्योरम। अभी इन दोनों की मिलावट से ये हमारे पास आ चुका है, अब हमें पैरेलल निकालना है, ठीक है ना, तो उल्टा जा रहे हैं ना, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, क्या हो जाएगा कि बीसी जो है ये पैरेलल है क्यूआर की। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, तुम देख रहे हो, गौर कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी धमाकेदार क्यों ना हो, यहाँ से इतने दूर में हो जा रहा है। अब हो सकता है बराबर लग आ जाए, तो सही तरीके से दिमाग लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, गलत तरीके से लगाओगे गोल गोल घूम के आना फिर से सही है कि नहीं? हाँ हाँ, चल अगला क्वेश्चन देख, 7 नंबर, पढ़ो 7 नंबर, इसको छाप लो सब लोग पहले, जल्दी छापो फुल स्पीड से। सात नंबर क्वेश्चन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक पेपर में हमेशा ये दिखता है। हाँ हाँ, ये बेसिक में दिखता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है जिंदगी में। ये नहीं कि लैंग्वेज खतरनाक दिख जाती है स्टैंडर्ड के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकों में लैंग्वेज खतरनाक है, हम बोल रहे हैं कपड़ा कितना नहीं है कैलेंडर यार, कपड़े की तरह आ जाता है वैसे। रिपीट तो मजाक कर रहे थे ना, मैं सीरियसली हो गया, मैं मुझे लगा कि तू मेरे डर के कारण नहीं आ रही है इधर पे, कहीं पे खड़ा होकर क्लास कर रही है, इसलिए मैं तेरे पे गुस्सा था, मन कर रहा था कुछ पूरा हाथ में झटका दिया है, ये ले, इस मटेरियल का बना है रे, जिम में जाता है क्या भूलेगा, बहुत खतरनाक है यार, सबसे सख्त यही है, मारने से हाथ में चोट लगता है, लेकिन मेरे पास दुर्लभ प्रजाति का चीज है, ये नहीं देखता, बताओ किधर दे सकते हो, लगा मर्द को दर्द होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, होता है सर, कभी कभी, कभी कभी हाँ। 7th में ये डायलॉग मारता था हीरो, 7th में आया था ना, उसको मारते थे ना थोड़ा बहुत, बोलते सर मर्द को दर्द नहीं होता, एक दिन स्केल उठा है 4-5 खींच के देखो, बोला दर्द होता है, बता, हाँ सर कभी कभी होता है। अगला देखा देखिए अंशु को, अंश भी अपने आप को मर्द बोलता था, अंश को जानता था, तेरा दोस्त था ना, लेकिन वो पता है पढ़ने में भी बहुत अच्छा हो चुका है, सूत्रों से पता चला, बोर्ड देगा तेरे साथ देखने तुम लोग अच्छा मार्क्स लगेगा, बहुत तेज हो चुका है, मतलब अचानक परिवर्तन, दिल टूट गया ना बच्चे का, श्रवण का, श्रवण का, अरे अंश का, अच्छा श्रवण भी नहीं दिख रहा है रे, खेलने के 7 नंबर प्रश्न पढ़िए, मैं जब कोई भी क्वेश्चन उतराऊंगा ना तो बहुत जल्दी निपटने वाला है, ठीक है, हाँ हो सकता है कि हम भी कभी कभी गलत अगर लगा दिए तो ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, घूम घाम के आएगा, परंतु टाइम लगेगा। आया 6 नंबर समझ में तुम्हें, 5 नंबर भी बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है ना, 2 इक्वेशन निकालेगी ना जैसे मैंने बोला, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, सेम सेम डिट्टो। 7 नंबर देखो, बोला है कि यूजिंग बीपीटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, सॉरी अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बोला गया कि किसी ट्रायंगल के एक मिड मतलब साइड के मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरे साइड के पैरेलल लेते हैं तो तीसरे साइड को ये बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो प्रूफ क्या करना है,
line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। अच्छा, bisect the third side मतलब क्या कि थर्ड साइड को जो काटेगा वो इक्वल रेशियो में काटेगा, मतलब इक्वल इक्वल करना है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे देखो, बोलेगा कि एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, क्या नाम दोगे इसको बताओ, क्या नाम दोगे? एबीसी, एबीसी देते हैं हमेशा नाम, एबीसी देते हो, एस के एम आर के एस करोगे ना तो ज्यादा तो दिमाग को भी फाड़ के एस कर देगा। ठीक है, एबीसी, एस के देगा, क्या देगा? एस के एम, एस के एम। ठीक है, एस के एम एक ट्रायंगल है, एस के एम एक ट्रायंगल है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या हुआ, कुछ घपलाबाजी नहीं चल रहा है ना नाम पे? तो बोला गया कि एक साइड का मिड पॉइंट, मतलब इसका ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट मतलब क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरे वाले साइड के पैरेलल, तो देखो रे इस साइड के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। अरे समझ ले बात, इस साइड के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, इस साइड के भी पैरेलल, बताओ किस साइड के पैरेलल ड्रॉ करना है, किसके करेगा? ठीक है, एग्जाम में नंबर ऊपर कम है तो हमको मत बोलना। नहीं हो जाएगा, मैं तो कैसे भी कर दूंगा। ठीक है, अरे हाँ, ठीक है, ये भी सही है, आंसर आ जाएगा। वैसे जो बुक वगैरह होता है ना उसमें क्या कोई भी सॉल्यूशन बुक वगैरह करोगे ना तो ऐसे क्या होता है, पर हम तो भाई डायरेक्ट करा दो, तुम जैसे बोलोगे हम वैसे कर देंगे। तो इसके हम ट्रायंगल ले ले, देखो भाई क्वेश्चन क्या था कि अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दूसरे साइड के पैरेलल हो, अब किस साइड के पैरेलल नहीं, तो बोला नहीं, बोला है क्या, पर नॉर्मली बेस को, क्योंकि जैसे तेरे तेरे पे कोई रिसर्च किया जाए तो तुमको बेस मतलब मान के चलेगा कि भाई तेरा पैर नीचे है, ये ऊपर है, तुम बोलोगे नहीं, मान लीजिए कि ये जमीन है, ये आसमान है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो बस ऐसे तुमने बोला तो मैंने कर दिया, फिर भी प्रूफ सही होगा, फिर भी प्रूफ सही होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस साइड का पैरेलल है, तो प्रूफ क्या करना है सर, ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेंगे, ये है साइड नंबर 1, क्या है, ये है साइड नंबर 2, ये है साइड नंबर 3। अगर तुम ऐसे ड्रॉ करते ऐसे तो ये हो जाता साइड नंबर 2, ये हो जाता साइड नंबर 3। हाँ बोलो, तो साइड 1 के मिड पॉइंट लिया, मतलब दिस इक्वल टू दिस है, हाँ बोल, साइड 2 के पैरेलल कर दिया, तो प्रूफ करना है, देख रहे हो ना कि तीसरे साइड को बाइसेक्ट किया है, क्या किया है, बाइसेक्ट किया, मतलब दिस इक्वल टू दिस, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, क्या होता है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अगर तुम ऐसे लेते तो क्या होता, तुम ले लेते एस के एम, यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेते थे, ये ऐसे कर लेते, तो ये इक्वल टू ये प्रूफ करना होता है, एस एस जो भी नाम, इसका नाम क्या देगा जल्दी बोल, एच एम, ठीक है, एच आर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है, के आर इज इक्वल टू आर एन, यहाँ पे भी एच आर दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना होता है, एस आर इज इक्वल टू आर एन। बोलोगे सर यहाँ पे तो के आर इज इक्वल टू आर एन, यहाँ पे सर तो हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, तो डायरेक्शन बदलेगा ना, समझ में आया? ठीक है, अगर ए बी सी नाम देते ए बी सी सी क्यू, तो क्या प्रूफ करते, यहाँ पे क्या था, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू, मतलब जो भी हो बी, समझ में आ गया? समझ में आया तेरे को? अब बताओ कौन सा वाला डायग्राम, इससे चलो या इससे, नीचे वाले से चलो, बोल सियार, सियारी जो बोले उससे करेंगे, हैं? ठीक है, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, एक ट्रायंगल था, इसका ये मिड पॉइंट था, मतलब ये इक्वल टू ये था, यहाँ से हमने एक लाइन उठाया दूसरे साइड के पैरेलल, परंतु देखो ये जो मैंने बताया था ना, ये बात दिमाग में रखना, स्टैंडर्ड वाले बेसिक वाले भी, कि ऐसा उल्टा पुल्टा करके भी देते तो टेंशन नहीं लेना, हो सकता है ना तो भी प्रूफ हो जाता। तो इस दूसरे साइड का पैरेलल क्या था, तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दिस इक्वल टू दिस हमें प्रूफ करना है, तो क्या लिखेंगे, लिखो कंसीडर, कंसीडर अ ट्रायंगल एसकेएम, कंसीडर अ ट्रायंगल एसकेएम, जल्दी लिखना, कंसीडर ट्रायंगल एसकेएम, तू भी लिख ले भाई सुरजीत, कर लिया फिर भी कर लेना, रफ में कर लेना, टेढ़ा मत कर, रफ में कर ले, प्रैक्टिस हो जाएगा, ये समझो कि फाइनल एग्जाम का प्रैक्टिस कर रहा है, समझ में आ गया, मतलब अब दोबारा इसको नहीं करना पड़ेगा, समझ गया, रफ में कर ले। माना कि ये लोग गधे हैं नहीं करके आते हैं, वरना ये सब अगर करके आते, तुम लोग जानबूझ के सिलेबस को लेट कर रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है क्या? बाद में मुझे बोलेगा कि सर आपने सिलेबस नहीं कराया, तो आज का डेट याद रख लेना, तुम्हारी गलती है, तुम एक भी काम नहीं करके आते हो, एक तरफ से मेरे से सॉल्व करवाते हो, 5 करवाए, 6 करवाए, 7 करवाओगे, 8 करवाओगे, 9 करवाओगे, 10 करवाओगे, टाइम खत्म। अब मेरे से कितने बार भी करवा लो, तुम अगर खुद से नहीं करोगे ना
गारंटी दे रहा हूँ मैथ तुमसे सॉल्व नहीं होने वाला एग्जाम में। मैंने कराया, तुमने समझ लिया, समझ में आ भी गया ना, फिर भी तेरे से मैथ सॉल्व नहीं होगा। तुम खुद से किए होते, अगर समझ में नहीं आया होता तब अगर पूछते तो तुमसे हो पाता। तुमको सीआरई आता है ये बोला अच्छे से? ठीक, समझा पाएगी? समझ में आ जाएगा सीआरई से? हाँ, दोनों से देगा। ठीक है, कहीं नहीं है किसी को तो फिर से हमको समझाना पड़ेगा। चलो देखो क्या लिखा, कंसीडर ट्रायंगल एसकेएम इन विच एच आर द मिड पॉइंट ऑन साइड एसके। जल्दी लिखना, इन विच एच आर द मिड पॉइंट ऑन साइड एसके। एच आर द मिड पॉइंट ऑन साइड एसके। एच जो था मिड पॉइंट है एसके साइड पर। ठीक है, such that HR parallel to KM, HR parallel to KM। उल्टा पुल्टा नाम रखना भी, उल्टा पुल्टा सोचना भी पड़ता है ना। सही है ना, HR पैरेलल टू KM। ठीक है, इस प्रकार से है। अच्छा, इतना उल्टा पुल्टा नाम रखने की इतना ही शौक है तो फिर करते क्यों नहीं हो खुद से उल्टा पुल्टा रख के? हैं, ऐसे नाम रखने में ऐसे सोचता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का नाना है ये। ठीक है, हाँ, पर करेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा, HR पैरेलल टू KM, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट SR इक्वल टू RM, SR इज इक्वल टू RM, यही तो प्रूव करना है, मतलब इक्वल कैसे करना। ठीक है, दैट इज R इज मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, R मिड पॉइंट होगा, यही तो प्रूव करना है ना। तो अकॉर्डिंग टू बाय सिंस HR पैरेलल टू KM, तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो भाई, एस एच बाय एच के, मुझे भी लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू एस आर बाय आर एम। नहीं, मैं तो लिख दूंगा यार, मेरा एक्सपीरियंस है ना। ये देखो, एस एच बाय एच के इज इक्वल टू एस आर बाय आर एम बाय बीपीटी थ्योरम से। अब देखो बोलोगे कि सर तो फिर आंसर कैसे आएगा, अभी देखो जादू। एस एच किसके इक्वल है, एच के। एस एच किसके इक्वल है, एच के। तो एस एच और एच के दोनों में से किसी एक का नाम बदल दो। तो सिंस एस एच इज इक्वल टू एच के, ये है ना, कैसे, बिकॉज एच आर मिड पॉइंट, ये तो दिया हुआ था ना। ठीक है, ये लैंग्वेज में भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो पूरा। सिंस मैंने लिख दिया, तो लिख दिया गलती से, तुम इसको लैंग्वेज में भी घुसा सकते हो। सिंस एस एच इक्वल टू एच के बिकॉज एच आर द मिड पॉइंट, है ना। और एस एच और एच के दोनों में से किसी एक का नाम बदलो, किसका बदलोगे, बोलो, जो बोलोगे वही कर देंगे। किसका नाम बदलना है, एस एच का या एच के का? एच के का, ठीक है, एच के का नाम एस एच रख देते हैं, तो एस एच बाय एस एच, ठीक है, इज इक्वल टू एस आर बाय आर एम। हो गया, एस एच कट गया, वन वन जा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एस आर इज इक्वल टू आर एम, हो गया। तो क्या था, कुछ था क्या? कोई काम धाम नहीं, एक ही झटके में खत्म कर दिया। मैंने बोला ना, शुरू करोगे उसी साइड में खत्म हो जाएगा, आधे लाइन में, एक वर्ड तो भर भी नहीं करेगा। ऐसे किए थे सर आपके। चलिए बहुत अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। इसमें तो पहले ही बोल दिया बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पहले ही बोल दिया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करो और प्रूव करो कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट अगर हम ले लेंगे तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। और एक बात और बोल दिया है, 7 और 8 नंबर दोनों क्वेश्चन में बोला है कि आपने क्लास 9 में ये काम कर रखा है, कर रखा है कि नहीं? हाँ बोलो, हाँ बोल रहे हैं मुसक, तो लिखो, कंसीडर कंसीडर अ ट्रायंगल, क्या नाम देगा बताओ, जो देगा वही लिख देंगे, एबीसी पी क्यू आर एच के एम। एबीसी दो, एबीसी सुनने में आसान लगता है ना, इसीलिए एबीसी देते तो सुंदर होता है। हाँ, ठीक है, लिख, कंसीडर
एबीसी दे दे, तुम लोग एमसीबी डालो, तुम और तुम तीनों एमसीबी डालेगा, उसके अकॉर्डिंग करेगा, और नहीं डाला तो भी कूटेंगे। हाँ ठीक है, तुम लोग एबीसी लिखो, ठीक है ना। कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, देखते हैं कर पाता है लोग कि नहीं। सारे बच्चे नहीं लोड ले पाते हैं, जैसे एनी हैंग मार जाती है ना नाम बदलने से, तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा वो याद टाइप से करके चल रही है, ठीक है। श्रेष्ठा भी याद करके चल रही है, साइंस लेकर कैसे करेगी, नहीं पड़ेगी। कंसीडर ट्रायंगल एबीसी इन विच, अरे पहले वाला पूरा लैंग्वेज लिखो ना, इन विच, नहीं सॉरी सॉरी पूरा नहीं, सेम नहीं है। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। देखो ये देखो, ऐसे तुम लोग भी नाम डालो, देखो हमने डाला एबीसी, ये देखो तुम्हें डाल दो एमबीसी, क्या डालो एमबीसी। देखो है इधर देखो, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी जिनमें पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑन साइड एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, अरे लिखना लैंग्वेज भूत के नानी बैठी है। पी एंड क्यू आर इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑन साइड एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली, AB and AC respectively. Then we have to prove that. Then we have to prove that. We have to prove that. To prove that. क्या बोला प्रूव करने के लिए, तीसरे साइड का पैरेलल होगा, इसका मिड पॉइंट ले लिया, देखो इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका भी ये मिड पॉइंट ले लिया। एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में, क्या लिखा, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट लिखे हो क्या, हाँ तब सही, मिड पॉइंट मेंशन करना चाहिए, मिड पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये देखो PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, प्रूव दैट क्या करना है, PQ पैरेलल टू BC, इसके लिए कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज करने के लिए बोला गया है। ये बस ने ऐसा लाइट जलाओ रे, पीछे जाके कोई अंधेरा कायम रहे, तबाज प्लीज, सब बंद हो गया। अरे जाओ यार, एक लोग साइड वाला जाना, मैं जलाना भूल गया था। अभी दिक्कत ये है ना कि लैपटॉप जलता रहता है तो उसके लाइट से भी थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है, पता चलता है, साला वो मार देता ठप एक ही बार में। ये सॉकेट को बंद कर, नहीं तो उड़ा देगा, एक ही बार हाई वोल्टेज आके ले डूबेगा। किशन यार कहाँ थे आप, इतना देर से क्यों सर, कहाँ थे, 2 क्वेश्चन छूट गया। सॉकेट ऑफ किया रे, सॉकेट ऑफ किया, हाँ सॉकेट नहीं पता होता क्या होता है, सॉकेट की बात क्या, अगर नहीं हुआ हो तो घसीट देंगे। हाँ सॉकेट होता है जो पिन वाला जो पोर्ट होता है ना, उसके बगल वाले को सॉकेट स्विच बोलते हैं, गधा के। ऑफ था तो फिर ऑन कर दिया, तो ऑफ कर दिया। अरे ऑफ था तो जल कैसे रहा था सिस्टम, ऑफ करके फिर से पागल है ये, खुद पागल है, मुझे भी पागल कर देगा। तेरे को दूसरा फोन निकालने दो। अच्छा डील नहीं मिल रहा है, वरना मैं कब का फोन एक्सचेंज कर लिया होता। 3,000 रुपए कोई दे रहा, कोई 4,000, एक दे रहा था 5,000, तो मैं मुझे लगा कि अभी और भी ज्यादा देगा, अगले दिन वो भी हट गया। ले भाई, मोटो G86 नहीं आया अजय ना, चलो लालच बुरी बला है। मेरे में डिस्प्ले जाया, चल रहे भाई, ऑन हो जाती। तो देखो, तो हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या, आप इज इक्वल टू बाप, ठीक है ना, सिंस पी मिड पॉइंट ऑन साइड ए बी, देयरफॉर आप इज इक्वल टू बाप, ठीक है। हाँ बोल, हीरो इस बात से बहुत खुश होता है, साला ये वाला दिन कब मिलेगा पता नहीं, मिलेगा मिलेगा, पढ़ाई करो, तेरे के अंदर दिन जरूर आएंगे उसमें, ठीक है। फर्दर, ठीक है, एक काम करना, अरे रुकना, अरे रुकना रे, सिंस एक ही साथ कर देते तो हमको एक ही बार में खत्म करना है ना, तो थोड़ा लैंग्वेज में फंसाओ ना। देखो पी एंड क्यू, क्या लिख दो, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी, एक ही लाइन में हो गया ना, इतना पापड़ क्या लेवल है, ए बी और ए सी पे मिड पॉइंट है पी और क्यू, वरना 2 बार लिखना पड़ता ना। तो क्या हो जाएगा, आप इज इक्वल टू बाप,
और अका इज इक्वल टू कक्का, AQ इक्वल टू CQ। हो गया? हाँ बोलो। तो ये तो चलो आराम से भाई इतना निकल गया। अब बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी तो नहीं लगेगा ना, कॉन्वर्स लगेगा ना। हाँ कॉन्वर्स, कन्वर्स कैसे लगाएंगे? पैरेलल मिड पॉइंट दिया, हाँ कन्वर्स लगेगा, ठीक है ना। पैरेलल दिया होता तब मतलब हम बीपीटी लगाते ना, हमें उल्टा जाना है तो बाय कन्वर्स। अब क्या हुआ? बीपी थ्योरम, बीपी थ्योरम का कन्वर्स जब हमने यूज किया तो क्या होगा? एपी बाय पीबी, एपी बाय पीबी, एपी बाय पीबी इज इक्वल टू AQ बाय QC, ठीक है। नहीं कन्वर्स नहीं लगेगा, बीपी थ्योरम में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बीपीटी थ्योरम अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, क्योंकि उसमें हम 20/20 इक्वल टू 20/20 लेते तब पैरेलल करते हैं ना। नहीं तो अगली बार कन्वर्स लिख देंगे, जब तीसरा साइड इक्वल लेंगे फिर कन्वर्स करके उसको पैरेलल लिख देंगे, दिखाता हूँ ना बीपीटी थ्योरम का यूज करके। अरे दोनों सेम है, देखो 20/20 इक्वल टू 20/20 ये हमने लिख दिया। पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए, देखो पैरेलल प्रूव करने के लिए कन्वर्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। पैरेलल यूज करने के लिए हमें कन्वर्स का यूज करना पड़ता है, लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पे भी लिख दोगे तो दिक्कत नहीं होगा। आप बाप इज इक्वल टू AQ बाय CQ से लिख दिए। अब क्या करो, देखो आप बाप के इक्वल है और AQ CQ के इक्वल है, तो दोनों का पैरेलल निकल गया। दो साइड पे अगर दो है, बता रहा हूँ ना कैसे दिया है। वी नो दैट अगर दो साइड के मिड पॉइंट होते हैं उसको मिलाएंगे तो तीसरे साइड का अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। ट्रायंगल कैसा मिड पॉइंट तो दे रखा है, हाँ लिख सकते हैं, तो लगा दे कॉन्वर्स लगा दे, ठीक है। जो भी लगाना लगा दे, क्योंकि दो साइड पे जैसे ट्रायंगल ऐसा ही क्यों ना हो, दो साइड का अगर मिड पॉइंट दे देगा तो तीसरी साइड का अपने आप पैरेलल हो जाएगा। 9 में पढ़े थे ना, तो वी नो दैट लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये वाला बात समझ में आया? अब देखो बस आंसर लिखने की तैयारी करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो सर आंसर कैसे आएगा? आंसर में हमें ये इक्वल टू ये लाने के लिए, सुनो क्वेश्चन में क्या बोला था प्रूफ करने के लिए, देखो बुक मेरा बंद हो चुका है, ठीक है। कितना नंबर था? प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। तब तो ये डायरेक्ट हो गया, नहीं हो गया? पर कॉन्वर्स से पूछा ना तो इसको उल्टाना पड़ेगा, थोड़ा क्या करना पड़ेगा? कॉन्वर्स से पूछ दे तो डायरेक्ट बीपीटी लग गया, और कॉन्वर्स लगाना है, क्या करना है? कॉन्वर्स लगाना है। ये बीपीटी से सुनना, ये बीपीटी से डायरेक्ट प्रूफ हो जा रहा है श्रेष्ठा, बीपीटी से डायरेक्ट प्रूफ हो जा रहा है। 20/20 20/20, तो ये इसके पैरेलल हो गया, पर कॉन्वर्स लगाना है, मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा करना, तो करो थोड़ा उल्टा पुल्टा, ठीक है। ये तो हो गया, कोई दिक्कत? अब क्या करो, नहीं ये भी नहीं लिख सकते, ये भी लिखना गलत हो जाएगा, ये भी लिखना गलत हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ पे इसको कुछ मान लेते, क्या मान लू बताओ? बोल रहे कुछ भी बोलो ना, एक्स मान लू, वाई मान लू, 1 मान लू, 2 मान लू, एक्स मान लू, ठीक है एक्स मान लिया। इसको भी वाई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? वाई, क्योंकि हमें कन्वर्स लेना है, बीपीटी से डायरेक्ट हो जा रहा है। तो देखो अगर आप बोलोगे सर आप बाय बाप क्यों लिख रहे हैं, एपी बाय बीपी क्यों लिख रहे हैं अपना मन से? हमारा मन है लिखने का, नहीं आ रहा समझ में? अरे हमारा मन है लिखने का, कोई बीपीटी नहीं लग रहा है, कोई बीपीटी नहीं लग रहा है। हमें एपी बाय बीपी का रेशियो निकालना है, क्या करना है? रेशियो निकालना है। एपी कितना है? एक्स, ठीक है ना। और बीपी कितना है? बीपी बीपी कितना है? वो भी एक्स है। हाँ बोल, एक्स और एक्स कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब एपी बाय बीपी इज इक्वल टू 1/1। तुम यहाँ से भी अगर नहीं करते, किसी बच्चे का अगर मन है ये ना करने का, बात को समझो, एक्स ना करने का, तो इसको उठाओ, जैसा मन करे वैसा लिखो। जो बच्चे ये फॉर्मेट फ्लो करना चाहते हो ये करो, जो डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखो, तो ये बस यहाँ से रास्ता बदल दो, ये वाला काम करो या ये वाला काम करो, दोनों तरीका से देख लो, पहले समझ लो बढ़िया से, फिर जो मन करे लिखना। हमने लिख लिया दीदी ब्ला 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 दीदा दीदा जो दे रखा है, लिख दिए। हाँ बोलो, एपी इक्वल टू बीपी है, तो हम बीपी को उठा के इधर ले आएंगे, क्या करेंगे? तो बीपी को इधर ले आएंगे। बोलोगे सर बीपी इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, नहीं हम माइनस में नहीं लाना चाहते, यहाँ पे कुछ नहीं है तो *1 है, कुछ नहीं है तो *1 है, कुछ नहीं है तो *1 है। अब उठा के लो, अब क्या हो जाएगा?
बीपी इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, एपी बाय बीपी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एपी बाय बीपी इज इक्वल टू 1। नीचे में कुछ नहीं है, 1/1 हो गया। हाँ बोलो, हमने क्या निकाला, ये निकाला। अब समझो, यहाँ पे भी ऐसे करो, CQ इंटू 1 है, कुछ नहीं है तो CQ इंटू 1 है, CQ को उठा के इधर लाओगे तो यहाँ से बन जाइए, और यहाँ से क्या बन जाएगा, AQ बाय CQ इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। बोलोगे सर यहाँ पे आप कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं AQ बाय CQ, AQ बाय CQ इज इक्वल टू Y बाय Y, Y को काट देते जैसे 1/1, बात भाई सेम सेम। तो ये मुझे लग रहा है ज्यादा स्मार्ट हो गया ना, क्या हुआ। परंतु इसके लिए स्टेप्स याद रखना पड़ेंगे। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एपी बाय बीपी इज इक्वल टू AQ बाय CQ। ये हो गया, मतलब आप अगर बात इज इक्वल टू AQ बाय CQ, ये हमने लाया है प्रूफ करके। अब इससे हम पैरेलल लाइन को प्रूव कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स लिखना पड़ेगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपी थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू BC। कौन सा वाला सही लगा, यही वाला ना, इसको मिटा देना, इसको मिटा दे, ये भी सही था वैसे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। मैथ को मैं अपने मन से सोल्व करता हूँ, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि बुक के साथ मैच ही करे, कि कौन इसको गलत साबित कर देगा। दोनों इक्वल था तो हम मानेंगे इक्वल, कुछ मानेंगे कुछ यूनिट होगा, एक्स यूनिट, वाई यूनिट, जेड यूनिट, कुछ तो होगा। हमने मान लिया था, तुम बोलोगे सर हम 2 यूनिट मानेंगे तब, तो 2/2 फिर से कट के 1 नहीं होना है, सही है कि नहीं है, समझे रिंकू। तो तुम्हें क्या करना है, ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है, फिर ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है, या अगर ये लिखे तो इसके बगल में ये लिख दे, इसके बगल में ये लिख दे, या नहीं तो जैसे मर्जी वैसे लिख दे, फ्रॉम एबव टू इक्वेशन ये लिख दे, दिस बाय दिस, फ्रॉम एबव इक्वेशन, ये इक्वेशन ही तो है, फ्रॉम एबव एक्सप्रेशन लिख दे, और भी दिक्कत लग रहा है तो। फाइनली ये हो गया, किशन लाल समझ में आया या नहीं आया। हेलो किशन सर, बढ़िया से, यस। ये सब नहीं हुआ था किशन आपका, एक मिनट बेटा इसमें पासवर्ड डाल लेता हूँ, हुआ था किशन ये सब पहले। अच्छा चलो, पापड़ बनेगा, बनेगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है, पूरा है, बाकी तो तुम नहीं है गधा। हम इतना खुश होते तुम लोग को मजा नहीं आता है, अगर ये गधा सब थोड़ा थोड़ा कुछ चमत्कार करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कसम से, पता है, क्योंकि हर बार मेरे टीम में गधा ही होता है, लेकिन ये गधों का टीम अपना सफल हो जाता है, वर्ल्ड कप जीत के आ जाते हैं। क्या कहते हो, हाँ बोलो। एक गधे को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ, उस गधे का नाम है सभी, क्या नाम है, इसका फीस एडवांस आ रहा है पूरा एकदम, इस महीने के लास्ट तक का फी पेमेंट है, समझ में आ रहा है, पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम टाइम टू टाइम आ जाता है, तो पूरा पड़ता नहीं, तो ये बात हमको पेरेंट्स को बताना पड़ेगा लगता है ना। क्या छात्री तो चलो कभी कभी बंक मारती है, दोनों प्लान करके निकल गई होगी घूमने, चलो बहन आज घूम के आते, दोनों अब्सेंट है, रामलाल श्यामलाल, अरे अल्पना है मानसी, क्या नहीं उठाया ना, तुम भी मत उठाना जब वो फोन करे तो, बोलना मेरे भी भाव बढ़ गया, मैं भी नहीं उठाऊंगी, 2 बार नहीं उठाऊंगी, तीसरी बार करना, डेली 2 बार करेगी नहीं उठाऊंगी, तीसरी बार करेगी तब उठाऊंगी। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में हो, या हो सकता है चर्च में हो वगैरह, होता है ना, कुछ कुछ काम होते रहते हैं हम लोग क्या। अरे ज्यादा पगलेपंती नहीं करना है, ठीक है ना। तुम देख रहे हो ना, मैं क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से कराने की कोशिश करता था कि तेरा दिमाग ज्यादा ना फंसे। ट्रेंगल देख के ऐसा लग रहा था इतने आसानी से निकलने वाला है, शुरुआत में जब नहीं पढ़े थे तो लग रहा था क्या सूर्य, परंतु क्या है, कुछ भी है क्या, बताओ ईमानदारी से बताना, 9 का ट्रेंगल आसान है या 10 वाला, हाँ 10 का इजी है ना, 10 में कुछ है ही नहीं, 2 थ्योरम है, दोनों आ गया। अब मैंने क्या बोला, अगर फंसोगे तो कितना फंसोगे, ये भी तो कल बता दिया ना, फंसोगे तो कितना फंसोगे भाई, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दे, हो जाएगा, नहीं हुआ तो ठीक है, पहले पलट दे फिर 1 ऐड कर, होना ही है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। अरे मेरे पास बुक तो यार,
अब कर लेंगे ना, और कराना पड़ेगा क्या? 8 तक पूछा यार, 9 10 हुआ क्या? नहीं हुआ? अरे 9 10 कराऊं या हो जाएगा? कितने लोग चाहते हो कराऊं? 10 9 कितना है, 9 10 कितना है? देखो बोला कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिनमें एबीसीडी पैरेलल है, ट्रेपेजियम है, एबीसीडी पैरेलल है, एक ले ले एबी, एक ले ले सीडी, एबी सीडी दो पैरेलल है। हाँ बोल। द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगोनल जो है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ बोल, ऐसे ही है ना? सो दैट आओ बाय बाओ, एओ बाय बीओ। अरे भाई तो खतरनाक कर दिया ये। सीओ बाय डीओ, सीओ बाय डीओ, मतलब एक साइड को पलटी मारना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो कौन सा ट्रेंगल, ये वाला लिया था क्या तुझे? हाँ कंस्ट्रक्शन दिया है, कहाँ दिया है? कंस्ट्रक्शन से किया था क्या? यहाँ पे? हाँ अच्छा, हाँ 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 सही किया। तो भी तो ये ट्रेंगल लेना पड़ेगा ना, ट्रेंगल तो यही लिया था ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, पैरेलल तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो पैरेलल है नहीं। ठीक है, ये वाला ट्रेंगल सही लिए। अब इसमें क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक लाइन ले लिया। ठीक है, एक लाइन ले लिया जिसका नाम क्या दे दूं, ई और एफ। ई एफ एक लाइन है जो पैरेलल टू ए भी है। सुनो, कंसीडर ट्रेपेजियम इन विच, मतलब लिखवा दो या लिख लोगे? कंसीडर लिखो, कंसीडर अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, जैसे जैसे लिखा है वही सब बात लिख देंगे। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगोनल जो है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अपना ही डायगोनल जो है एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी। देखो ई एफ जो है एबी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, तो एबी के पैरेलल ड्रॉ किया तो ये सीडी के भी पैरेलल हो जाएगा ऑटोमेटिक, पैरेलल टू सीडी। सही है ना? एक के पैरेलल ड्रॉ की तो दूसरे के भी हो जाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, हमने तो पहले मतलब गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो सारा काम हो गया। देन वी हैव टू प्रूव दैट एओ बाय सीओ। अच्छा ठीक है, ये तो बाद में कर लेंगे। तो पहले ले लो इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी ट्रायंगल को पकड़ो जिसको मैंने जिगजैग किया है। ये देखो ई एफ पैरेलल टू सीडी, तो ई एफ अगर सीडी के पैरेलल है तो ईओ भी तो सीडी के पैरेलल होगा, अगर ना ई एफ बोलो या ईओ बोलो एक ही बात हुई ना, ई एफ और ईओ दोनों एक ही लोग का नाम है ना, नहीं समझे? ठीक है, क्या हो जाएगा, ईओ पैरेलल टू सीडी फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन है तो है ना, फ्रॉम फिगर। ठीक है ना? और अगर थोड़ा डिटेल में चाहते हो कि एग्जामिनर को बताए तो तुम लिख सकते हो, सिंस ईओ एंड ई एफ आर सेम लाइन, सेम लाइन है ना, ईओ और ई एफ है ना, सेम लाइन है ना, मतलब तुम चाहते हो पूरा क्लियर करके दे ताकि नंबर काटने की कोई समस्या ही पैदा ना हो, तो उसको बता दे बढ़िया से। सही है ना? चलो ठीक है, तो क्या होगा, ए ई बाय कौन सा थ्योरम बोला है? कुछ भी नहीं बोला है ना, चलो कोई बात नहीं। ई सी इज इक्वल टू एओ बाय ओडी। ये देखो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, इस थ्योरम में हो जाएगा, मतलब इस ट्रायंगल में। तो कौन सा लगा, बीपी, बीपीटी लगा दिया, हो गया। इक्वेशन 1 मान के पॉकेट में रखिए। ठीक है, अब ले लो ब्लैंक वाला, ये वाला ट्रायंगल ले लो। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीओ। इन ट्रायंगल एबीओ ओ एफ पैरेलल टू एबी, ओ एफ क्या होगा, पैरेलल टू एबी। आप बोलोगे सर ये कैसे आ रहा है, भाई तीनों पैरेलल है देखना। ठीक है, हाँ मतलब ए बी सी डी की जगह सी
ए बी पैरेलल टू, ओहो ए बी, नहीं नहीं सही तो है, ए बी पैरेलल टू बी सी, सही तो है। मैंने ऐसे ही किया था पहले, फिर काटना ए बी सी डी के पैरेलल बोलो या ए बी डी सी के पैरेलल बोलो, की बात हुई। आंसर ऑफ ए बी सी डी अच्छा हाँ, ये बात तूने लैब में फिर से एक बार सही बात बोला। हाँ तो रुक, तब इधर में भी किधर हो गया, ए डी सी, ठीक है कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी। अच्छा हाँ, ये मतलब मैं गलती नहीं होने देता, इसको मैं सुधार लेता, तू कर दिया था, तू बोल दिया तो मैं लिख दिया, ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी। अब ठीक है ना, ए बी ओ, ए बी भाई ए बी सी हो जाएगा ना। हाँ ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल में, ओ एफ पैरेलल टू ए बी, वेरी गुड। अच्छा अब ये बताओ, सीधा करके लिखे थे उल्टा ही लिख दूं, क्या चाहते हो? हाँ सीधा ही लिख दूं, तो क्या लिखना पड़ेगा, ओ एफ बाय एफ बी ना, लिखना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, ओ एफ बाय एफ बी, कैसे भी लिखोगे ना, देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ ए, लेकिन फिर पलटना पड़ जाएगा, ओ सी बाय ओ ए, ये हो गया इक्वेशन। ये देखो, ओ एफ बाय एफ बी, ए ई बाय ई डी, मतलब इधर पर तो चल ठीक है, ए ओ बाय ओ सी बाय ओ ए, बात समझ में आ क्या हुआ। तो इसको पलटना पड़ेगा, पलटेंगे तो एफ बी बाय ओ एफ, एफ बी बाय ओ एफ अगर ले आएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ अपना, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ कैसे आएगा रे? दो वाला ट्रायंगल लेते हैं ना, हाँ दिया ए डी बी, ए डी बी, हाँ ए डी बी ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक साइड को कॉमन लेना पड़ेगा तब होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमने किया, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर इसको मैं पलटता हूँ, सुनो, अगर इसको मैं पलट देता हूँ, इसको पलट देता हूँ तो ये भी पलट जाएगा, तो प्रूफ क्या आएगा, ओ एफ एफ बी बाय ओ एफ, क्या आएगा, एफ बी बाय ओ एफ इक्वल टू ए ई बाई ई डी, ये आ जाएगा। अगर ये बोलता प्रूफ करने के लिए तो ऐसे कर लेते, समझ में आया, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू एफ बी बाय ओ एफ। अगर ये क्वेश्चन होता तो ये सही था फॉर्मेट, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। और ये मैं नहीं, ये तुम भी करोगे, दिमाग लगा के तो इधर पे तो कर लेते, पर वहां पे दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक बार हमने ये ट्रेंगल लिया, दूसरी बार हमें ट्रेंगल को करना पड़ेगा चेंज, ध्यान से समझो, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, यहाँ तक सही है। एक बार ये ट्रेंगल लिया, एक बार ये वाला ट्रेंगल लिया, देखो दिखा, ये वाला ट्रेंगल दिखा, ब्लू वाला, ए डी बी, ए बी डिविलियर, याद रखना ए बी डी, ठीक है, अब याद रहेगा। हाँ तो इन ट्रेंगल ए बी डिविलियर, ठीक है, ए बी डिविलियर में क्या है, ए बी सी डी नाम तो फिक्स ही है, बदलने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा, ईओ, फिर से देखो ईओ था ना इसमें भी, ईओ जो है पैरेलल टू ए बी, तो क्या हो जाएगा, डीई बाई ई ए, डीई बाय ई ए इज इक्वल टू डीओ बाय ओ बी। अब देखो इन दोनों भाई साहब को देख रहे हैं, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, ये देखो ए ई बाय, इधर देखो ना, ए ई बाई ई डी है, ये है ए इसके नीचे में है, डी इसके ऊपर में, तो हम क्या करेंगे ना, या तो इसको पलटो या तो इसको, तो लास्ट में इसी को पलट देते हैं, क्या करते हैं, इसी को पलट देते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ई ए बाय डी इज इक्वल टू ओ बी बाय डी ओ, ये हो गया इक्वेशन 2, क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 को देखो, क्या है, ए ई बाई ई डी, ये भी है ए ई बाई ई डी, सेम है, सेम है कि नहीं, ए ई बाई ई डी इसमें भी है, ए ई बाई ई डी, सर ये तो ई ए बाई डी है, एक ही बात है, ए बोलो या ई ए बोलो, एक ही बात हुआ ना, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो कंफ्यूजन ना मत, तो दोनों के लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय डी ओ, ए ओ बाई ओ सी, अभी भी नहीं प्रूफ करो, एक स्टेप और, एक स्टेप और करना है, क्या करना है, इसको इधर लेके चलो, फिर सही हो जाएगा, ए ओ बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाय डी ओ, प्रूफ हो गया। अब बोलो कि सर ये कैसे कर सकता है, ऐसा होता है क्या, मैं बताता हूँ, बता देता हूँ कैसे होता है, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू आर बाय जेड,
मैं बोलूंगा इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय आर इज इक्वल टू वाई बाय जेड। क्या ये हो सकता है? बताता हूँ कैसे होता है। एक्स जेड, इसको सोल्व करो, एक्स जेड इज इक्वल टू आर वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स जेड इज इक्वल टू आर वाई। अब हमें आर को लाना है नीचे, इसको जेड को ले जाना इधर, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय आर इज इक्वल टू वाई बाय जेड। देखो ये हो गया ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये हो जाता है, मतलब इन दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं फिर लेफ्ट राइट करके तो आ जाता। परंतु तुम याद रखना कि कोई भी ऐसे वाला मतलब एक्स बाय वाई इक्वल टू आर बाय जेड रहे तो इसको इधर क्रॉस मार सकते हैं, इन दोनों को भी क्रॉस मार सकते हैं, लेकिन कुछ जुड़ा ना रहे इसमें, प्लस माइनस ये सब ना हो। बात है समझ में? मतलब ऐसा वाला अगर फॉर्मेट दिखे इन चारों में, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, तो मैंने बता दिया कि ये कैसे होता है। ठीक है, लेकिन तुम इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर लिख सकते हो, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर लिख सकते हो। समझ में आ गया? हो गया प्रूफ? मजा आ गया? कहाँ कुछ था क्वेश्चन था क्या? अरे देखो हम भी टीचर है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सही हो जाएगा, मतलब गलत लग गया फॉर्मूला तो गलत हो जाएगा। तुमको बोले जो भी बोलो हम लगा देते, तुमने जो बोला हमने लगा दिया, फिर नहीं आया, फिर दिखा दिया कि नहीं लगा। सही कि नहीं? अब लगता है हो पाएगा। गाड़ी स्टार्ट करनी क्या हम अरे सेम ही क्वेश्चन है भाई, इसका कन्वर्स है ये। अभी जो क्या ना इसको उल्टा कर देना है। हाँ, पहले था कि एक ट्रेपेजियम था, उसमें हमको ये प्रूफ करना था। अभी बोला कि पहले से ये चीज दिया हुआ है, देखो इसमें क्या है ना, ये चीज दिया हुआ है, देखो ये चीज दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है कि एक ट्रेपेजियम है बस समझ में। तो ये लिख लेना पहले, फिर ये लिख लेना। सिर्फ उल्टा इसको लिख देना, थोड़ा दिमाग का यूज करके, सही हो जाएगा। क्लास पूरा कर पाओगे या नहीं? क्योंकि एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन भी, नहीं कर पाओगे तो मैं कराऊंगा, जल्दी बोलो। किस किस के अंदर से हिम्मत है, कर लोगे? कर लेगा, कन्वर्स है इसका, कर लिया तेरी। इसका भी द कर दिए। हाँ बोलो। सिक्स पॉइंट थ्री बहुत आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अपना घर का खेती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा एग्जाम में क्या इस बार? कब एग्जाम? हाँ हाँ, यहाँ तक करवा लूंगा। ट्रिको भी आएगा क्या? ओए, ट्रिको भी आएगा। अरे ट्रिको का वीडियो देख लेना, लेकिन फिर से करवाऊंगा तो रिवीजन हो जाएगा। समझ में आ गया? वीडियो पहले ही भेज दूंगा। मुझे सिलेबस बता देना, क्योंकि लास्ट टाइम पे नहीं कर पाओगे इतना। अभी भेज देंगे तो क्या करोगे? मतलब एक एक दिन बाद करके भी देखेंगे ना, तो 4-5 वीडियो देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है? 10 दिन में 5 वीडियो देखा सकता है ना रे? हाँ, तो फिर 8 तक हो जाएगा अपना कंप्लीट, ठीक ना? और उसके बाद दोबारा पढ़ाएंगे तो उसमें खींच लेंगे। 5 महीना में 6 चैप्टर हम लोग का स्पीड ठीक ही है सूर्य, ठीक है ना? 5 महीना में 6 चैप्टर, तो 10 महीना में 12 चैप्टर, खत्म। 12 ही चैप्टर है, कितना है? 13 है, 14 है, 14 है। तो लास्ट का 2 चैप्टर चैप्टर नहीं ना है, प्रोबेबिलिटी एक ही दिन में हो जाता है। स्टेटिक्स भी 2 दिन में हो जाता है। ये देख रहे, इतना तो पढ़ना ही नहीं है, इतना पढ़ लिया, देखो 50 पे पहुंचा चुके हैं ना, बस खत्म। जितना भी पढ़ेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, करना कराने के लिए पूरा करा देंगे, आगे कुछ नहीं तो गड़बड़ है ना। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं ना, फिल करके तो करके दिखाएगी ना। हाँ चल, ये बुक किसका है? अगले दिन क्या मैथ करेंगे या साइंस? पक्का ना? तो उन लोग को भी मैथ ही कराएंगे, सेटअप करके कोई फायदा नहीं होता, ठीक ना? एक वाले को भी मैथ कराएंगे, तुम्हारा भी मैथ करा देंगे, एकदम लगेगा। अगले दिन मुझे लगता है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या? उतना आप एक एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा अगले दिन। इस चैप्टर में तो दोनों चैप्टर में पूरा पूछ लिया ना, एक एक क्वेश्चन मेरे से करवाया ना। पॉइंट 1 में भी तो करवाए थे, पॉइंट 2 में भी करवा लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में इतना ही जाएंगे।